गुड आफ्टरनून। दोपहर की राधे राधे। दोपहर की राम राम। दोपहर की राधे राधे। राधे राधे। सीताराम सीताराम। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आ जाओ, ज्वाइन कर लो। सभी का स्वागत है। आप सभी का दोपहर के इस सेशन में स्वागत है। और ट्रिग्नोमेट्री को आज हम मोटा मोटी वाइंड अप कर देंगे। लगभग आज हमारे शतक पूरा हो जाएगा। आज हमारे 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। कल हम हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है, दूरी या ऊंचाई वाले, कल उनको प्रैक्टिस करेंगे। और फिर उसके बाद में जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसके क्वेश्चन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो ज़्यादा बड़ा चौड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेंगे। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति दोनों हमारी हो जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ। कहाँ तक कर लिए थे हमने, उससे आगे चलते हैं। लास्ट 87 हो गया था हमारा। चलो 88 शुरू करते हैं। 88। साइन ए इंटू कॉस ए एंड टेन ए आर इन जीपी। साइन ए कोमा है, ये कोमा, ठीक है। साइन ए कोमा कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए कॉस ए और टेन ए आर इन जीपी, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो कॉस क्यूब ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी? इनकी वैल्यू क्या होगी? बढ़िया, शाबाश, बढ़िया सुरेश, शाबाश सुरेश। सुरेश, अच्छी उन्नति कर रहे हो तुम, बहुत बढ़िया। शाबाश आकेश, आकाश, मीरा, विनीता, नरेंद्र, रितिका, कविता, बहुत सुंदर। शाबाश पूनम। बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आपको महसूस हो रहा है बेटरमेंट? अच्छा लग रहा है, फील अच्छा हो रहा है ना? आप में से कई लोग जब शुरू में आए थे तो बहुत घबराहट में थे, क्या क्या होगा, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। अब कैसा लग रहा है? यही मैं आपसे कहता हूँ, समय दो आप, समय दो, देखना, है ना? समय दो, फिर देखना।
और अब ये जो स्टूडेंट है भी जिनकी रिप्लाई आ रही है और हर टाइप के क्वेश्चन मोटा मोटी अब आप लोग हर टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हो। ये टफ क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन है, लेकिन इजीली आप इनको जो खेल है वो समझ गए कि कैसे बदलना है, क्या करना है। बस यही खेल है सारा समय का। पेशेंस रखो, धैर्य रखो, कंटिन्यूटी रखो और विश्वास रखो, सब चीजें होने लग जाएगी। चाहे आज वो टफ लग रहा होगा, पहले दिन सबको बुरा लगता है, शुरुआती दिनों में सबको मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे 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 आप रूटीन में आ जाएंगे, धीरे धीरे आप बेहतर हो जाएंगे। यही मैं पहले शुरुआत वर्ग 2 की बात है, वर्ग 2 में भी ऐसे ही कहता था। वर्ग 2 में कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा सर हमने तो 8 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, हमें 10 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, हमसे नहीं हो पाएगा। हम तो मैं रुको, इतना जल्दी जजमेंटल मत होइए, इतना जल्दी जजमेंट पास मत करिए, थोड़ा सब्र रखिए। एटलीस्ट इस जो भी आपने निर्णय सुनाया है, इस निर्णय को एक बार आप होल्ड कर लीजिए 2 महीने के लिए। 2 महीने जो भी निर्णय आपका है कि भाई मुझसे नहीं होगा, इस बात को सिर्फ 2 महीने के लिए रख लीजिए और 2 महीने बाद इस आदेश को सुनाइएगा। जैसे कोर्ट जो है वो रिजर्व कर लेता है आदेश को, वैसे ही आप अपने आदेश को 2 महीने के लिए रिजर्व कर लीजिए, 2 महीने बाद दोबारा सुनाइएगा। और 2 महीने बाद तो सब कुछ बदलना था ही। 2 महीने बाद वही लोग कहते हैं सर हमसे हो रहे हैं, हमसे बढ़िया है, हम तो बिना मतलब में सोच रहे थे कि हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सेम वही बात है, आपसे ही होगा, आपसे ही होना है और आपसे ही होगा। बस शुरुआत में नहीं होगा, इतना है बस। शुरू में तो किसी से नहीं होता, आपसे क्या, किसी से भी नहीं होता। तो ये है साइन ए, ये है कॉस ए और ये है टेन ए। ये कह रहा है जीपी में है, जीपी में है इसका मतलब बीच वाले का स्क्वायर, यानी आपके कॉस का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर बराबर होगा पहला गुणा तीसरा। और याद रखिए अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अभी तो हम इस कोर्स से सेकंड और थर्ड टाइम, मतलब दूसरी और तीसरी बार जब और गुजरेंगे ना, तब आप गौर करिएगा, तब अपने आप बदलाव को गौर करिएगा। मैं तो कहूँ एक रजिस्टर डाल लो और नोट करो मेरी कही हुई बातों को, ताकि आप लोगों को चेक हो सके कि जो मैं कह रहा हूँ मेरा अनुभव कितना सटीक है। अभी तो फर्स्ट टाइम है, अगर फर्स्ट टाइम में आप बेटर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, तो सोचिए सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, तीसरी बार में आपकी क्या स्थिति होगी। कोस स्क्वायर ए बराबर साइन ए, टेन ए को लिख लीजिए साइन ए बटा कॉस ए। कॉस ए को इधर ले आइए वज्र गुणा करके, ये कॉस क्यूब ए आ जाएगा, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को लिख लें 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और मैं तो कह रहा हूँ 1 साल और कोई वैकेंसी नहीं आनी चाहिए, 1 साल पढ़ो। वैकेंसी का क्या करोगे अभी, एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के जाओगे। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कॉस क्यूब ए कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉस क्यूब ए कोस स्क्वायर ए बराबर 1 आ गया। अभी वैकेंसी का करना क्या है, अभी तो एटलीस्ट हमें टाइम चाहिए। अभी तो हमें 3 बार रिवीजन करना है, 3 बार रिवीजन करने के लिए एटलीस्ट 6 से 8 महीने तो और चाहिए। और अभी वैकेंसी आ गई, कल परीक्षा होगी, हम क्या करेंगे। तो पहले ये पूरा टाइम चाहिए। आज जो कोई नया बच्चा आया उसे भी पूरा 1 साल चाहिए तैयार होने के लिए। तो वैकेंसी का करना क्या है, हाँ जब वैकेंसी आए हम तैयार हों, पूरे तरीके से तैयार हों, फिर वैकेंसी आए, मज़ा ही अलग है। क्योंकि पहली बार में नौकरी लग जाए, क्योंकि वैकेंसी तो आगे चली जाएगी, नहीं लगे तो, नहीं लगे तो गई 3 साल की। तो ये कोई रोज रोज की वैकेंसी नहीं है, महीने 2 महीने से नहीं आती है वैकेंसियाँ, 3 3 4 4 साल। और जब तक ज्वाइनिंग करते हैं ना, तब तक 5 से 6 साल हो जाते हैं। ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग में सिलेक्शन भी हो जाता है, तो भी ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग में 5 से 6 साल लग जाते हैं। एक सरकार एक भर्ती को ही ज्वाइनिंग होती है, तो 5 5 साल का हिसाब है इसमें। तो इसलिए जल्दबाजी ना करो, तैयारी करो। cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर प्लस के साइन एक्स कोस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो के का मान बताइए। ठीक है, बढ़िया, एकदम सही, शाबाश। शाबाश यास्मीन, जितेश, भागवती, मीरा, माया, विनीता, सुरेश, कविता, शाबाश। और शाबाश, शाबाश ताराचंद।
शाबाश अली हैदर। और याद रखो, अभी आप इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं कि सिलेक्शन ले सको, अभी आप सिर्फ अच्छे हो रहे हो, है ना। और कंपटीशन में आपको सर्वश्रेष्ठ होना पड़ता है, तो सर्वश्रेष्ठ का भी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, अभी तो हम सिर्फ अच्छे हो रहे हैं। अभी तो आपका और टॉपिक जो है जीके है और है, वो चीज़ें तैयार करनी है। अभी बहुत सारी चीज़ें आपकी पेंडिंग पड़ी है। अभी आपको 8 से 10 घंटा सीटिंग होने वाली जो आदत है वो आपकी बननी हो। 8 से 10 घंटे आप पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि आप सीट पे 8 से 10 घंटे बैठ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो ज़रूरी है। नियमितता ज़रूरी है, आप नियमित पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी है। तो ये चीज़ें पहले बन जाए फिर वैकेंसी आए, तो पहले ये चीज़ें तैयार हो जाए। इसीलिए कहते हैं वैकेंसी कोई जल्दी नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया हुआ, बड़ी खुशी है कि आचार संहिता लग गई, बिना मतलब में बच्चा इधर उधर परेशान होता। से ठीक है, अब आराम से तसल्ली है, आराम से तैयारी करो, अपने बैठने का शेड्यूल बनाओ, अपनी नियमितता को बनाओ, ठीक है ना, अपने सवाल निकालने की आदत तैयार करो। ये जो चीज़ें हैं ना जिसको बेहतर होना कहते हैं, ये शुरू कर दो, और तब तक देखो वैकेंसी आ जाएगी। अच्छा, 13.5 घंटे की सीटिंग हो रही है डेली, बहुत बढ़िया सुरेश। और दिख रहा है, ये दिख भी रहा है, तुम्हारी सीटिंग जो है ना वो यहाँ दिख रही है। हाँ टाइम लगेगा, होता है, कोई नहीं। इसलिए कह रहा हूँ जल्दबाजी ना करो, वैकेंसी वैकेंसी ना करो, वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी कहीं नहीं गई है, इससे पहले भी हुई है और आगे भी होंगी। आ जाओ, देखो उसको स्क्वायर को खोल दे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x sin x प्लस k sin x cos x, और बराबर दिया गया 0। तो ये आपका कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा और वो 1 होगा, और ये 1 से 1 कट गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स कॉमन आ गया, ये हो गया 2 + k। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया है प्रत्येक x के लिए सही होनी चाहिए। क्वेश्चन ने क्या कहा, द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताओ फॉर विच दिस इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब सर्वसमीका, आइडेंटिटी मतलब सर्वसमीका, और सर्वसमीका मतलब x के हर मान के लिए सही हो। सर्वसमीका, सर्व समीका सभी के लिए समान हो। अब सभी के लिए समान हो, देखो साइन है, साइन 0 पे ही 0 होता है ना, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री पे नहीं होता। तो ये 0 आया है, इसका मतलब है या तो ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है। हमें पता है साइन हमेशा 0 नहीं होता, सिर्फ एक कोण पे 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे 0 होता है, हमेशा 0 तो होगा नहीं। तो जो हमेशा 0 नहीं होगा तो सर्वसमीका कैसे बनेगी। ऐसे ही कॉस जो है वो हमेशा 0 नहीं होगा, तो फिर इसी अकेले को 0 होना पड़ेगा। 2 + k = 0। बात समझे हो क्या कहा मैंने। के वाला ये जो आगे वाला ब्रैकेट है, ये चुनाव कैसे जीत गया, क्योंकि साइन और कॉस 0 होते हैं लेकिन किसी पॉइंट पर 0 होते हैं, 0 पे 180 पे पॉइंटों पे 0 होते हैं। और हमें क्या चाहिए, सर्वसमीका। सर्वसमीका मतलब हर बार 0 आए, हर बार 0 आए, तो फिर हर बार तो साइन 0 आता नहीं है, हर एक्स पे थोड़ी 0 आता है। कॉस क्या हर एक्स पे 0 आता है, जवाब है नहीं। ना तो साइन हर एक्स पे 0 आता है, ना कॉस हर एक्स पे 0 आता है। तो ये तो हमेशा 0 होते नहीं है, हर बार 0 होते नहीं है, इसलिए इसको 0 होना पड़ेगा, इसलिए के का मान -2 हो गया। नब्बे, 2 sin x, 2 sin θ tan θ 1 - tan θ प्लस 2 sin θ sec² θ बटे 1 + tan θ का होल स्क्वायर। हाँ, तैयारी हमेशा वैकेंसी से पहले होती है। अभी एक चीज़ हमें, अभी आप लोगों को एक चीज़ भूल रहे हो आप लोग, मैं बार-बार समझाता रहता हूँ कि सिर्फ़ पढ़ना सिलेक्शन के लिए काफ़ी नहीं होता। किसी को ये वहम है तो प्लीज़ बाहर निकाल दो, जितनी जल्दी बाहर निकाल सको। किसी को ये लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन आ जाएगा, मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन आ जाएगा। पढ़ना एक ज़रूरी शर्त है, पर्याप्त शर्त नहीं है। समझते हो, ज़रूरी और पर्याप्त में, पढ़ना ज़रूरी है, पर्याप्त नहीं है कि कोई बच्चा सिर्फ़ पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन आ जाएगा, नहीं।
पढ़ने के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके जुड़ने पर सिलेक्शन आता है ना। आप गौर करो, जो बच्चे पास हुए हैं और जो बच्चा कोई रह गया है, उसमें से कई बच्चे ऐसे मिल जाएंगे आपको जो 10 से 12 घंटे पढ़ते थे। कई बच्चे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो 10 से 12 घंटे पढ़ते थे लेकिन नहीं पास हो गए, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ उनका। तो कोई ये वहम में रहना कि मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ये जरूरी शर्त है, पर्याप्त नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें, आप स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, आप जो बाहर से आने वाले जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कैसे रखते हैं, अपने कमजोर हिस्सों पे काम करते हैं या नहीं करते, है ना। कई जने होते हैं 12 घंटे पढ़ रहे हैं, उन्हीं चीजों को पढ़े जा रहे हैं, एक ही चीज पकड़ के बैठे, कमजोरियों पे काम नहीं करते, टेस्ट नहीं देते। पढ़ तो 12 घंटे रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 13 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को नहीं सुधार रहे हैं, अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम नहीं करते हैं, दिमाग को कैसे ठंडा रखा जाता है एग्जाम में, इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ना 10 घंटे 12 घंटे से सिलेक्शन नहीं आएगा, और भी बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर काम करना होगा, है ना। तो ये वहम निकाल देना कि सिर्फ पढ़ना पर्याप्त है। अभी तो हमने सिर्फ पढ़ना सीख रहे हैं, उसके बाद हम स्ट्रेस मैनेज करना सीखेंगे। आप में से बहुत से लोग हैं जो टेस्ट से अभी भी डरते हैं, ये सच है। तो अभी तो वो होना होगा कि टेस्ट आप दें, अपने कम नंबरों को भी फेस करें, अपने रिजल्ट्स को समझें, उनको नंबरों में कन्वर्ट करना सीखें, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सीखें, पेपर में काम रहना सीखें, पेपर की मेरिट को समझना सीखें, पेपर की कट ऑफ को जानना सीखें, नेगेटिव मार्किंग से कम बचें, अंदाजे में और लॉजिक में फ़र्क समझना सीखें। बहुत सारे सवाल जब यहाँ बोर्ड पे होते हैं तो आप अंदाजों से कर देते हैं, और कई बार तुक्के फेल भी जाते हैं, कई बार गलत भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई नुकसान नहीं होता आपको। लेकिन क्या पेपर में ऐसा होगा? नहीं। तो आपको ये भी डिफरेंस देखना पड़ेगा कि तुक्का मारना और तर्क से करना, लॉजिकली करना, दोनों में अंतर होता है। तो भी बहुत समय है, शांति रखो, जल्दबाजी ना करो, वैकेंसी आ जाएगी चली जाएगी। दो साइन थीटा टेन थीटा 1 - tan थीटा 2 sin थीटा सेक स्क्वायर थीटा बट्टा 1 + tan स्क्वायर थीटा। कितना लंबा चौड़ा है। हाँ बढ़िया, शाबाश। यहां से शुरू करते हैं, यहां से। ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 2 sin थीटा कॉमन ले लो। 2 sin थीटा ये रहा, 2 sin थीटा ये रहा, 2 sin थीटा कॉमन लेने पर अंदर जो बचेगा वो होगा, ब्रैकेट खोल दो, tan थीटा -tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा -tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सेक स्क्वायर को लिख लिया 1 + tan स्क्वायर थीटा। बटे 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट गया, 1 + tan थीटा। नीचे हो गया 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर। ये कट गया, ये एक बच गया, 2 sin थीटा बटे 1 + tan थीटा। है ना, ठीक है। और अभी भी आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो सवाल करते तो हैं लेकिन तुक्के मार के करते हैं, है ना। अभी ऐसे क्वेश्चनों में अभी जैसे एग्जांपल बताता हूँ, कई लोग तुक्के मारते हैं। अभी अशोक ने इसका आंसर ए दिया था, तो या तो जल्दबाजी में गलती की है, तो भी गलतियां है आपके अंदर और गलतियां चल रही है।
तो वो गलतियां समझनी होंगी, वो जाननी होंगी। मतलब परफेक्ट का सिलेक्शन होना है ना, जो सबसे सही होगा उसका सिलेक्शन होगा। खाली एक चीज में सही होने से सिलेक्शन नहीं होगा। साइन 765 डिग्री। हाँ, ये तो बहुत सिंपल सही है ना। तो बहुत सिंपल है। 765 डिग्री है तो 360 तो आप निकाल ही दो। 360 तो आप निकाल ही दो, उनका तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो 765 में से एक बार 360 निकाल दिए। 360 तो बिना सोचे समझे निकाल दो, उनका तो कोई फर्क। फिर से 360 निकल सकता है, फिर निकाल दो। एक्चुअल कोण है 45 डिग्री, क्योंकि 360 तो एक चक्कर होता है, वापस वहीं आ जाते हैं। तो 360 300, और उसके बाद में ये हो गया साइन 45, 1/√2। हाँ, एक स्टूडेंट था, वो बता रहा था कि रिट के अंदर उसकी ऐसी ही गलती हुई। रिट के अंदर उसने जो वैकेंसी अभी गई है और जिस नंबरों से वो रहा है, जितने गैप से वो रहा है, तो उसने 4 क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसका आंसर बी आ रहा था, लेकिन या तो टिक मारने में ए गलती या जब गोला भरने गया तो बी की जगह ए भर दिया। ऐसे उसने 4 क्वेश्चनों में गलती की। 4 क्वेश्चन ऐसे उसने गलत कर दिए, और इतने बहुत है गलतियां। 4 क्वेश्चन गलत करते ही वो रिट से बाहर आ गया। तो बताता सर कि क्या करूं, ऐसी मतलब इतनी सिली गलतियां हो जाती है। और गलतियां इसलिए हो जाती है कि इतना प्रेशर होता है एग्जाम का, इतना टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, कि वहाँ ये छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज हो जाती है, ध्यान नहीं जाता, इग्नोर हो जाती है। और फिर बाहर आते हैं तब पता लगता है कि अच्छा, ये गलती हम करके आए हैं। और फिर ये भी रहता है, एक फर्क ये भी समझो कि यहाँ पे अब अशोक ने क्वेश्चन दिया, आंसर दिया ए, मैंने डी बता दिया, अशोक ने ठीक कर लिया। एग्जाम हॉल में कौन ठीक कराएगा? एग्जाम हॉल में आपसे कौन ठीक कराएगा? जवाब में कोई ठीक नहीं कराएगा। यहाँ तो चलो मैं हूँ, आपने सवाल का आंसर दिया, मैंने बताया नहीं ए नहीं है, बी सही है, यहाँ तो हमने हाथों हाथ करेक्ट करके ठीक कर लिया। एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में जो भी आप गलतियां करोगे उनकी तो सजा भुगतनी पड़ेगी, और अच्छी खासी सजा है उनके लिए। तो 3-4 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, एक एक 2 क्वेश्चन ही बहुत होते हैं बाहर आने के लिए। तो 4 क्वेश्चन तो बहुत बड़े नंबर है ना। 1-2 क्वेश्चन ही अगर कम ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ही होता है। आप इस बार देख लो, इस बार जो कट ऑफ गई है उसमें 40 से नीचे आप देखो, 40 से नीचे आपको बहुत मिल जाएंगे। 39 वाले, 38.5 वाले खूब बच्चे मिल जाएंगे। एक एक 2-2 क्वेश्चनों की वजह से रह गए, वरना सिलेक्शन हो जाता। कॉस ए माइनस साइन ए, और ए का मान है 5 पाई/4। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं ना, स्ट्रेस हैंडल करना तो सीखना पड़ेगा हमें, आप लोगों को। यही तो मैं कह रहा हूँ, टेस्ट दो। टेस्ट एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए कि भी कैसे हैंडल करना शुरू करें आप। कम नंबर आएंगे, कम नंबर आने के बाद भी आप टेस्ट दे रहे हो, इसका मतलब है आपने अब फेस टू फेस करना शुरू कर दिया है। अब आप आ गए हो कि आ जाओ, देखी जाएगी, 0 नंबर आएंगे कोई बात नहीं, मैं टेस्ट में जाऊंगा, मैं टेस्ट में जाऊंगा। तो यहाँ से शुरू होता है आपका एक संघर्ष, एक डर के साथ संघर्ष, कि भैया मैं डरूंगा नहीं, अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं स्ट्रेस में नहीं आऊंगा। डर का स्ट्रेस क्या है? डर ही तो है। तो अब आप पहली बार डर के साथ 2 हाथ करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो बस यही है, टेस्ट दीजिए, थोड़ा सा कन्फ्रंट करिए इस बात को कि भैया मैं टेस्ट दूंगा, कम नंबर आए चाहे नहीं आए, चाहे 0 आए, मैं टेस्ट दूंगा। तो यहाँ से शुरुआत होगी आपके अच्छे की। और डर निकालना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉस ए माइनस साइन ए। और कई पता क्या करते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि वो डर से बचने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो अच्छा, डर लगता है, ये ले 90 है, ये भी डर का रूप है। अगर आप 80 के बजाय 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो ये भी एक डर का रूप है। आप बहुत डरे हुए थे और डर के मारे आपने ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए। तो ये दोनों ही डर के रूप है। जो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं वो भी डरे हुए हैं, और वो जो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं उस डर को ज्यादा ओवरकम करने के चक्कर में ज्यादा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, वो भी डर ही है ना। होता है ना, जब आप ज्यादा डरे हुए होते हैं तो आप ज्यादा अटैक करने लगते हैं, या बहुत सहम से जाते हैं। तो दोनों ही खतरनाक है। एकदम शांत रहना, है ना। नुकसान तो होगा ही, ये तो बात सही है कि भाई हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो 1 साल 2 साल के, जैसे आप 2 साल की तैयारी कर रहे हैं या 1.5 साल की तैयारी, ये पीछे कुछ सालों की तैयारी है।
अब पेपर देने जाएंगे तो स्ट्रेस तो आना ही आना है, सबको ही आता है, लेकिन क्या उस स्ट्रेस के अंदर हम आपा खो देंगे, क्या हम उस स्ट्रेस में सब कुछ गलत कर बैठेंगे, वो खतरनाक है। तो इसको अभी से ही शुरुआत कर दें, थोड़ा थोड़ा फेस करना शुरू करें, है ना। वैसे कहूँगा मेडिटेशन करें, थोड़ा बहुत सांसें लंबी खींचे, थोड़ा बहुत जरूर ऐड करेंगे तो साल भर में आप एटलीस्ट इतना तो तैयार हो ही जाएंगे कि स्ट्रेस का 80%, 60%, 70% जितना भी आप हैंडल कर सके उतना ही काफी है। कॉस ए माइनस साइन ए पाई बाई 4 पे कितना होगा? नहीं, ज्यादा कर बैठते हैं ना, ज्यादा वाला ज्यादा टेंशन देता है। मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल ये लगता है बच्चा बहुत ज्यादा करके आता है। कॉस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 है। 5 पाई बाई 4 माइनस साइन 5 पाई/4। ये लो, कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। 180 का इस्तेमाल हुआ है तो कॉस का कॉस ही आएगा। क्वाड्रेंट थर्ड हो गया, क्वाड्रेंट थर्ड है, और तीसरा क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है, साइन भी माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका मान हो गया माइनस का 1/√2 और इसका मान भी हो गया 1/√2। ये कट गया और बराबर आ गया 0। ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला। कॉस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री डैश डैश 180 डिग्री जोड़ है ये। वही पेपर के दौरान ही आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, कि कई बार पेपर में शुरुआत के क्वेश्चन टफ आते हैं। अब शुरुआत के टफ आते हैं तो उस समय आपको ही अपना जो है मोटिवेशन बनाना होता है। तो आप टीचिंग मेथड पे चले जाओ, टीचिंग मेथड थोड़ा सा कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थोड़ा सा मैट्रिक्स के सवाल है या समुच्चय के सवाल है या जो इजी सवाल है 8-10 वो सवाल करो, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, फिर पेपर के जो टफ सवाल है उन पे आओ। तो ये पेपर के दौरान ही ये सब चीजें आपको, जब तक टेस्ट दोगे, फुल लेंथ टेस्ट दोगे और ये चीजें बार बार करोगे तो आदत बन जाएगी, और फिर पेपर में आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं, है ना। बड़ा खिलाड़ी किसको कहते हैं? बड़ा खिलाड़ी यही तो होता है ना, जो स्ट्रेस को हैंडल कर सके। आज वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं, तो वर्ल्ड कप के मैच में बहुत अच्छे खिलाड़ी, नए खिलाड़ी बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप नए खिलाड़ियों के साथ नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है जो नया खिलाड़ी है वो बैटिंग तो अच्छी करता है, लेकिन प्रेशर एक अलग चीज है। प्रेशर में आप नहीं रहते, प्रेशर में आप नहीं रहते। तो यही सबसे समस्या होती है, इसलिए पुराने खिलाड़ियों पे दाव खेला जाता है। जब भी वर्ल्ड कप में टीम जाती है तो ज्यादातर पुराने खिलाड़ियों को लिया जाता है, क्योंकि उसका बड़ा कारण है प्रेशर। क्योंकि वर्ल्ड कप में आप देश के लिए खेल रहे हैं, पूरी दुनिया आपको, पूरा देश आपको देख रहा है। अब देखिए, एक सोचो, एक आईपीएल का मैच हार गए तो ठीक है, एक मैच हार गए, चलो दूसरा मैच खेलेंगे, वो इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं क्रिएट करता। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, आप रातों रात हीरो बन जाओगे और रातों रात विलन बन जाओगे सिर्फ एक मैच के अंदर, तो वहां सब कुछ दाव पे लगा हुआ होता है। तो उस इतनी स्थिति के अंदर कोई कितना ठंडा होके खेलता है, वही फर्क डालता है, वही बड़ा खिलाड़ी होता है। और आप ये से सब करना पड़ता है उनको भी, जो भी खिलाड़ी होते हैं, चाहे किसी को भी देखो, उनको भी बहुत माथापच्चियां करनी पड़ती है। कोई हनुमान चालीसा सुन रहा होता है, कोई संगीत सुन रहा होता है, कोई गजलें सुन रहा होता है, कोई मेडिटेशन कर रहा होता है। आप देखो खिलाड़ियों को, देखो आपको लगता होगा कि वो ऐसे ही नॉर्मल रह पाते हैं, इतना आराम से, है ना, काम रह पाते हैं उस माहौल में? बिल्कुल नहीं रह पाते, हजारों चीजें वो भी करते रहते हैं।
पेविलियन में बैठे बैठे कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, माहौल ऐसा बनाए रखते हैं, टीवी से दूर रहते हैं, मोबाइल फोन से दूर रहते हैं, परिवार से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, बहुत कुछ उनको भी करना पड़ता है स्ट्रेस को कम करने के लिए। कॉस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेकर 180 डिग्री। ठीक है। देखो इसमें अगर हम चले, कॉस 180 को छोड़े और यहां इससे पीछे वाले पे चलें, इससे पहले आएगा हमारा कॉस 179। कॉस 179 जो है वो हो जाएगा कॉस 180 -1। इसको ऐसे लिख लेंगे, कॉस 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है, ये माइनस का कॉस 1 डिग्री आ गया, तो ये लो ये कट गया। 2 से 178 कट जाएगा, 2 से 178 कट जाएगा, 3 से 177 कट जाएगा, और ये डैश 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 करते जाएंगे। 89, अब याद करो, देखो इनका जोड़, जिनका जोड़ 180 है ना, वो करते जा रहे हैं। तो जब हम 90 से पहले आएंगे 89, जब यहाँ 89 होगा तो वहां 91 होगा, 89 और 91 कट जाएगा। यहाँ पे बीच में जब 90 आएगा, कॉस 90, कॉस 90 से पहले आएगा हमारा कॉस 89, और कॉस 90 के बाद में आएगा कॉस 91, है ना। तो कॉस 89 तो कॉस 89 रहने दो, 89 को तो 89 रहने दो, कॉस 90 को एक बार कॉस 90 रहने दो, वैसे 0 होता है, अभी रखेंगे। कॉस 91 हो जाएगा हमारा, 91 हो जाएगा कॉस 89 माइनस का कॉस 89, ये हो गया, और ये कट गया। तो 1 से लेकर 89 तक, 1 से लेकर 89 तक, वहां पे 79 से लेकर 91 तक कट 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 करते जाएंगे। एक तो कॉस 90 बचेगा और एक कॉस 180 बचेगा। कॉस 90 का मान 0 होता है और कॉस 180 का मान -1 होता है, तो 0 और -1 मिलाकर -1 आ गया, तो आंसर हुआ -1, है ना। यूं सोचो, 1 से 90 तक और फिर 91 से लेकर 180 तक, है ना। तो 180 और 90 ये दो बचेंगे और बाकी सब कटते जाएंगे। समझ में आ गई, ये समझ में आ गया। नरपत ने बी आंसर दिया था, नरपत cos 180 का मान -1। ठीक है, ठीक है, चलो अगला भी ऐसा है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब देखो ध्यान से, देखो cos 180 तक, साइन 180 तक प्लस होता है, 180 के बाद माइनस होता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। थोड़ा सा जोर ठीक रखो, थोड़ा सा जोर ठीक रखो।
ठीक है, आ जाओ। देखो इसमें कहानी क्या है, 180 तक, 180 हमारा जो है वो मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है, साइन 180। और उसके इधर चलेगा साइन 1, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, और जस्ट इससे पहले साइन 179, और इसके जस्ट बाद में साइन A181, और डैश 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 साइन 359। पहले साइन 359 से शुरू करते हैं। साइन 359 हो गया, इसको लिखेंगे तो साइन 360 माइनस 1, साइन 360 माइनस 1 फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस का होता है साइन के लिए, तो ये माइनस का 1 डिग्री हो गया, तो माइनस का 1 डिग्री साइन और माइनस का 1 डिग्री, ये कट गया। तो अब आइडिया होने लग गया कि क्या कटेगा। साइन 2 डिग्री से इससे जस्ट आगे वाला कटेगा, 1 डिग्री 359 से, 2 डिग्री 358 से, 3 डिग्री 357 से, डैश 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 करता जाएगा। और जब ये दोनों आएंगे, ये देखो साइन 181, जिसको हम लिखेंगे साइन 360 माइनस 179, ये आ जाएगा माइनस का साइन 179, और ये लो, और ये कट गया। तो सारे कट गए, खाली क्या बचा, साइन 180 बचा। और साइन 180 का मान कितना होता है, 0, ये 0, तो आंसर आया 0। और अगर एक चीज गौर करो तो देखो कौन कटा है, 1 डिग्री से 359 कटा है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 359 है, यानी दो मिला के 360 डिग्री। 2 डिग्री से 358 कटेगा, टोटल 360 डिग्री। 3 डिग्री से 357 कटेगा, टोटल 360 डिग्री। डैश 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 डैश, इसका मतलब 179 से 189 कटेगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 360 है, तो ये कटेगा। तो फिर बचेगा कौन लास्ट वाला, उधर से कट 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 कट, फिर 180 बचेगा, और साइन 180 का मान 0 होता है, इसलिए सब खत्म। सही है, आ गया समझ में, आ गया। बाकी लोग, आ गया। ये कर चुके नहीं है क्या, नहीं ये नहीं किया, ये भी ठीक है, बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया उत्तम सवाल है। साइन ए कॉस बी बराबर कॉस ए साइन बी, ये कब किया है यार। हम्म, ठीक है। वैसे इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हो आप लोग, इस सवाल को आप कई तरीके से किया जा सकता है। एक तो देखने से ही पता लग रहा है कि भाई कोई कोण है,
जहाँ दो कोण है ए और बी जिन पे साइन के मान बराबर है, चलो साइन के मान बराबर हो गए ये तो ठीक है, लेकिन कॉस के मान भी बराबर हो गए, है ना, साइन के मान बराबर हो गए, कॉस के मान भी उन दोनों कोणों पे बराबर है, तो फिर यही है कि ए और बी बराबर है, डेफिनेटली ए और बी बराबर है, 100% क्या ए और बी बराबर है ना, साइन के और कॉस के दोनों के मान बराबर है, खाली साइन के बराबर हो गए तो हो सकता है, मान लो ये 45 डिग्री है, ये 135 डिग्री है, अब साइन का मान 45 पे उतना ही होता है, 135 पे उतना ही होता है, लेकिन वही कॉस पे भी बराबर है, कॉस में तो फिर वो बराबर नहीं होते, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, लेकिन कॉस 135 का मान होता है माइनस का 1/√2, तो बराबर नहीं हुए, है ना, तो हो सकता है साइन तो ए और बी दो अलग अलग ए और बी पे बराबर हो सकता है साइन का मान, लेकिन वहां कॉस का मान भी बराबर है, तो फिर ए और बी बराबर है, फिर वो अलग अलग नहीं हो सकते, फिर दो अलग अलग पे साइन तो बराबर हो सकता था, या खाली कॉस तो बराबर हो सकते थे, लेकिन साइन भी उन दोनों पे बराबर है, कॉस भी उन दोनों पे बराबर है, तो फिर वो दोनों ही बराबर हैं, एक तो तरीका नतीजे ही निकल जाता है। दूसरा आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो कि भाई ये रहा हमारा साइन ए बट्टे साइन बी को बट्टे में ले आए, तो ये बराबर हो गया 1, इक्वेशन नंबर 1 भाग दे दिया, साइन ए बट्टा साइन बी बराबर 1 आ गया, उधर भाग दे दो, कॉस ए कॉस बी आ गया, कॉस ए बराबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को बराबर रखने पर, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों ही ए के बराबर है, दोनों को ए के बराबर रख दो, साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी बराबर कॉस ए साइन बी, पदों को एक तरफ कर लो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर 0, ये साइन ए माइनस बी का सूत्र बन गया, साइन ए माइनस बी बराबर 0, ए माइनस बी बराबर 0 यानी ए माइनस बी बराबर 0, और a माइनस बी बराबर 0 तो a बराबर b, अब देखो कौन सा ऑप्शन सही होता है, अगर a बराबर b लेते हैं तो ये 0 आ जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0, a बिल्कुल सही है, क्या b सही है, रख के देखें, तो ये 0 आ जाएगा, 0/2 0 आ जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है ना कि 0 होता है, ये गलत है, यहाँ रख के देखें, a और b अगर बराबर हो गए, b की जगह a रख दिया तो 2a आ गया, 2 2 कट गया, साइन a बराबर 0 आ गया, साइन a 0 नहीं कह सकते, यहाँ पे भी ए और बी बराबर कर दें तो ए और 2 आ जाएगा, कॉस 2 का मान 0 हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ए बराबर बी आया ना, तो ए बराबर बी पे कौन सा 0 हो रहा है, सिर्फ ए 0 हो रहा है, ना बी 0 हो रहा है, ना सी 0 हो रहा है, ना डी 0 हो रहा है ना, सही है, क्या कहते हो? देखो यहाँ जो बात हुई ना, ये सिर्फ एक मान के लिए नहीं है कि आप 45 45 लेके, चलो 45 45 पे तो 0 आ गया, ये 45 45 पे तो 0 आ गया, लेकिन 60 60 लेंगे तो यहाँ पे लिखा थोड़ी है 45 45 हो, यहाँ तो आया ए बराबर है बी के, यहाँ तो आया कि ए बराबर है बी के, ए और बी बराबर है, बराबर का मतलब नहीं कि 45 45 है, 60 हो तो 60 पे वो काम नहीं करेगा, 70 पे, 80 पे, 30 पर, 35 पर, 15 पर नहीं कर रहा, और ये देखो ये हमेशा काम करेगा, तो ऐसा तो एक बार सत्य हो गया, एक बार सत्य होने का मतलब सत्य थोड़ी हो जाता है ना, एक बार सत्य होने से अगर ऐसे होने लग गया तो फिर तो आप कह दो कि सर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, मैं कहूंगा नहीं ये बात गलत है, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, तो आप कहोगे सर चेक कर लो, 0 पे चेक कर लो, 0 पे सही है, देखो 1 पर सही है, तो 0 और 1 पर 2 पर सही होने से थोड़ी सही हो गया, अगर 2 पे चेक करूं तो 3 पे चेक करूं तो, भाई जो बात आई है वो आई है ए बराबर बी,
आप रख के जब करते हो ना सवालों को, तो ध्यान रखिए वो सिर्फ एक पॉइंट के लिए काम नहीं चलता, एक पॉइंट के लिए चेक नहीं होता, आपको और पॉइंट्स के लिए भी हम चेक करते हैं। ए और बी तो हमने कहा था कि देखो ऐसे हो सके, थोड़ा सा यहाँ पे इंट्यूशन लगाएं अपना कि भाई साइन का मान बराबर आ रहा है, ए और बी दो कोण है, उन पे साइन बराबर आ रहा है, कॉस बराबर आ रहा है। अगर साइन और कॉस दोनों बराबर आ रहे हैं तो फिर ए और बी बराबर होंगे, क्योंकि साइन दो अलग अलग कोणों पे बराबर हो सकता है, लेकिन सेम पॉइंट्स के ऊपर कॉस भी बराबर आ रहा है, तो फिर ए और बी बराबर है। तो एक नतीजा वहां से निकाल लिया, एक बाकायदा लॉजिक से प्रूफ करके निकाला है कि ए बराबर बी है ना। ये तो बिना सिर्फ गणित की जो समझ है उसकी सहायता से हमने निकाला कि ए बराबर बी है। एक हमने यहाँ पे इसको बाकायदा प्रूफ करके दिखाया कि क्यों ए बराबर बी है। ठीक है तो ए बराबर बी ही, लेकिन वो मतलब उसको चैलेंज किया जा सकता है, ये बिना चैलेंज वाला है ना, वो बहुत शॉर्ट ट्रिक वाला। हाँ फॉर ए बराबर बी बना, ए बराबर बी को आप दो कैसे कह सकते हैं, आप ए और बी बराबर है, अब बराबर है इसका मतलब वो 45 के बराबर है, ये कैसे पता चला। मैं कहता हूँ राम और श्याम की आयु बराबर है, राम और श्याम की आयु बराबर, आप कहोगे 30 साल के, सब 30 भी तो होता है, और 30 होता है, इसका मतलब मैंने कहा राम जितना कहा है उसका मतलब सिर्फ ये कि राम की जो भी आयु है वही श्याम की आयु है। इससे ये बिल्कुल भी मतलब नहीं निकला कि वो 30 साल के हैं, या वो 20 साल के हैं, या वो 25 साल के हैं, बस उनकी आयु बराबर है। इतनी जानकारी है अभी आपके पास, बस इतनी जानकारी को इतना ही रखो, इसको बिना मतलब में एक्सपेंड ना करो कि ए बराबर बी है तो ए बराबर बी है, इसका मतलब ये नहीं कि ए भी 45 है, या वो 60 है, या वो 30 है, तो आप तो खींच के उसको 45 पे ले गए। अगला क्वेश्चन, इसमें एक्स बटा वाई का मान बताना है। एक्स बटा वाई, हाँ, बस ए और बी बराबर आए हैं, बस इतना है। जब ए और बी दोनों को बराबर रखा जाएगा, ए और बी पहले से बराबर नहीं थे, ए और बी तो हमने निकाले थे। पहले तो सिर्फ ये था कि साइन ए बराबर साइन बी है, कॉस ए बराबर कॉस बी है।
बिल्कुल सही। शाबाश नरेंद्र। शाबाश आकाश। शाबाश सुरेश। बहुत बढ़िया। शाबाश हीरालाल। मीरा जल्दी कर दिया थोड़ा सा। थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी मीरा। देखो। हाँ अब ठीक है। सही है। शाबाश मीरा। शाबाश मुकेश। साधना तुमने भी जल्दी कर दी। चलो आ जाओ। देखो तुमने क्या है, वज्र गुणा करो, एक्स का मान निकालो। वज्र गुणा करते ही हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस एक्स टेन थीटा कॉस फाई। टेन थीटा माइनस एक्स टेन थीटा कॉस फाई बराबर एक्स साइन फाई। एक्स एक्स को पदों को एक तरफ कर लो, टेन थीटा बराबर, और एक्स कॉमन भी आ जाएगा। एक्स कॉमन आने पर ये हो गया साइन फाई प्लस टेन थीटा कॉस फाई। टेन को साइन बटा कॉस लिख दें, और इसे भी साइन बटा कॉस लिख दें। जहां जहां टेन है वहां साइन बटा कॉस लिख दो। साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉस फाई। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा तो ये आ जाएगा साइन फाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस फाई। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ये साइन ए प्लस बी का सूत्र बन गया। ये हो गया साइन ए प्लस बी फाई प्लस थीटा। एक्स बराबर आ गया साइन थीटा बटा साइन फाई प्लस थीटा। अब सोचो और देखो कि इस वाले में क्या फर्क है। जहां थीटा लिखा हुआ है वहां फाई लिखा हुआ है, जहां फाई लिखा हुआ है वहां थीटा लिखा हुआ है, एक्स की जगह वाई लिखा हुआ है, तो ऐसा ही मान इसका आ जाएगा। बस जहां थीटा आ रहा है वहां फाई आएगा, जहां फाई आ रहा है वहां थीटा आएगा। जहां फाई है वहां थीटा लिख दो, जहां थीटा है वहां फाई लिख दो। अब दोनों में भाग दे दो, एक्स बटा वाई। भाग देने पर ये कट जाएगा, ऊपर साइन थीटा नीचे साइन फाई। ये आपका आंसर भी आ गया, साइन थीटा बटा साइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन। 10 22.5 का मान। 10 22.5 का मान निकालो, मैं डाल देता हूँ इतने में क्वेश्चन।
tan 22.5 का मान याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो tan 22.5 को थीटा मान लो। या x मान लो, है ना। तो हमें tan थीटा का मान निकालना है फिर। tan 2 थीटा का सूत्र लगा दो, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा का मान 22.5 है, 22.5 यानी 45/2 है, और 45/2 रखते ही यहाँ पे ये tan 45 बन जाएगा, जिसका मान हो जाएगा 1 बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको वज्र गुणा करके यहाँ ले आओ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan थीटा। पदों को एक तरफ कर लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 1। tan थीटा बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी 4 प्लस 4/2 गुणा ए, माइनस का 2 प्लस माइनस 4 4 8 हो गया, 2 अंडर रूट 2 आ गया, बट्टा 2 आ गया, कट गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। माइनस का तो चिन्ह बीच में आ नहीं सकता, क्योंकि माइनस का आते ही ये मान माइनस का हो जाएगा, और tan 22.5 का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का ही होगा, माइनस का हो नहीं सकता। तो ये मान आ जाएगा अंडर रूट 2 आगे, अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 2 माइनस 1। तो यहाँ तो जो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आ गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो वैसे निकाल भी सकते हो इन मानों को, ऐसा तो कुछ नहीं है कि सीधे याद ही करने पड़े, निकल भी जाते हैं, सिंपल ही है इनके लिए। tan 2 थीटा का सूत्र लगाओ और यहाँ डबल हो गए 45 बन जाएगा, और वहाँ tan थीटा 22.5 सही है। सॉल्व करो, पाए जो द्विघात समीकरण बने उसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। अगला, ये थोड़ा जटिल है। cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर ए माइनस 120।
ये थोड़ा जटिल है। सबसे पहले इसके अंदर काम करो, स्क्वायर हटाओ, क्योंकि जब तक स्क्वायर में रहेगा तो फॉर्मूले नहीं रहेंगे। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कहता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बटा 2, 1 प्लस cos 2 थीटा बटा 2, ये वाला यहाँ लगा दो। तो पहले cos स्क्वायर a जो है वो चेंज होकर हो जाएगा 1 प्लस cos 2a बाई 2, cos 2a बाई 2 प्लस 1 प्लस cos, ये डबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 240, 2a प्लस 240 बाई 2। अगला हो जाएगा 1 प्लस कॉस, और ये हो गया हमारा 2a माइनस 240, 2a माइनस 240 बटे 2। सब में से 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 सबसे बाहर आ जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बन गया, 3 प्लस कॉस ए, कॉस 2a, कॉस 2a प्लस कॉस 2a प्लस 240 प्लस कॉस 2a माइनस 240। अब इन पे 2 पे सूत्र लगा दो, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, 3 प्लस कॉस 2a प्लस कॉस सी प्लस 2 गुणा कॉस सी प्लस डी, दोनों का जोड़ 240, 240 कट गया, 2a 2a 4a हो गया, 4a/2 2a हो गया, कॉस सी माइनस डी घटाएंगे 2a 2a कट जाएगा, 240 240 480, 480/2 कॉस 240। फिर ये हो गया आपका 1/2, 3 प्लस कॉस 2a 2 गुणा कॉस 2a, कॉस 240 का मान, कॉस 240 का मान, कॉस कॉस 240 को लिख लिया, कॉस 180 प्लस 60, 180 प्लस तीसरे में आ गया, ये कॉस 60 आ गया और माइनस का आ गया, कॉस 60 का मान हो गया 1/2, यानी टोटल माइनस का 1/2 आ गया, ये माइनस का 1/2 आ गया, 2 से 2 कट गया, माइनस का कॉस 2a माइनस का कॉस 2a कट गया, 3/2। आंसर है 3/2। हाँ, डी आंसर होगा 3/2। तो इसमें पहले स्क्वायर को हटाना था, क्योंकि स्क्वायर जब तक रहेगा तो फॉर्मूले नहीं बनेंगे, और स्क्वायर के लिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटा 2 वाला फॉर्मूला जो है उसका यूज करेंगे, और उसके बाद फिर सॉल्व होगा। बिल्कुल बढ़िया था, अगर कर लिया है तो बहुत बढ़िया, अगर कर लिया है तो अति उत्तम। कॉस एक्स का मान 3/4 है, साइन एक्स बाई 2 का मान, कॉस एक्स का मान 3/4 है, तो साइन एक्स बाई 2 का मान क्या होगा? हाँ, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। कोई नहीं, और जैसे भी करो सही करो।
साइन का अर्धक कॉस के पदों में, साइन एक्स बाई टू बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू। साइन का अर्धक कॉस के पदों में अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटा 2। कॉस एक्स का मान 3/4 है, एक बटा 4 बटा 1/2 हो जाएगा 1/8, 1/2 अंडर रूट 2। एक बटा 2 अंडर रूट 2। कॉस से साइन का अर्धक और कॉस का अर्धक दोनों निकाले। कॉस का अर्धक निकालोगे तो कॉस एक्स बाई टू यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है। अगला कोट ए बाई टू माइनस टेन ए बाई टू किसके बराबर है? कोट ए बाई टू माइनस टेन ए बाई टू पाइथागोरस से भी हो सकता है, लेकिन याद रखो ये कोणों में फर्क है। ये कोण है x और ये कोण है x बाई टू, आधा कोण है उसका, सेम कोण नहीं है। कि कॉस है, कॉस से साइन का मान निकाल ले, है ना? तो साइन x का मान आएगा, साइन x बाई टू का मान नहीं आएगा। गलती। अगर आप सोचो कि वैसे निकाल लें कि ये हो गया हमारा लंब, बिल्कुल कर लो। लंब हो गया 3, सॉरी आधार हो गया 3, कर्ण हो गया 4, ठीक है। और आधार लंब हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर 16 माइनस 9 अंडर रूट 7, ये लंब हो गया। तो यहाँ पे साइन एक्स का मान आएगा, साइन एक्स बाई टू का मान नहीं आएगा, है ना? फर्क समझ में आ रहा है? साइन एक्स का मान आएगा, साइन एक्स बाई टू का मान नहीं आएगा। समझ में आया रितिका? इससे किसका मान आएगा? साइन एक्स का मान आएगा, साइन एक्स बाई टू का मान नहीं आएगा। हमें अर्धक चाहिए। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज इसमें हो रहे हो कि आप सोचो कि कॉस एक्स का मान दिया है, साइन एक्स का मान पूछा है। साइन एक्स का मान नहीं पूछा, साइन एक्स बाई टू का मान पूछा है। ठीक है, ये कोट है तो ये क्या, कॉस ए बाई टू बटा साइन ए बाई टू, माइनस साइन ए बाई टू बटा कॉस ए बाई टू। लघुत्तम दोनों में आ जाएंगे, साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू। ये साइन ए बाई टू कट गया, कॉस स्क्वायर ए बाई टू, साइन स्क्वायर ए बाई टू। नीचे वाले को अगर दो से गुणा और दो का दोनों तरफ ही, ऊपर नीचे दोनों तरफ दो से गुणा और दो का भाग दे दें तो सूत्र बन जाएगा। ऊपर तो बन गया 2 कॉस 2 थीटा का, तो 2 थीटा, थीटा ए बाई टू है तो ए बाई टू का दुगना ए हो जाएगा। तो ऊपर कॉस ए बन गया, नीचे साइन ए बन गया, ये हो गया 2 कॉट ए।
2 कोटे। जो अर्धको वाले सूत्र है वो बन गया cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, जो कि cos a बन गया और नीचे साइन a बन गया। एंड फाइनली ये शतक 2 साइन थीटा 3 कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होगा? वैसे तो इनका सीधा होता है कि a साइन थीटा हो और b कॉस थीटा अगर हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो साइन और कॉस के साथ है उनके वर्गों का जोड़ कर दो, ये मैक्सिमम होता है, और मिनिमम जो है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बनता क्या, होता कैसे ये देखो, होता कैसे वो देख लो। तो हम ये करते हैं कि जो भी गुणांक है, जो भी गुणांक होते हैं, वैसे इसी को, इस फॉर्मूले को व्युत्पन्न कर देता हूँ तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। पूरे सवाल में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देने पर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देने पर, तो ए बटा ये लो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग दे दिया, तो जितने का भाग दिया उतने से गुणा भी करना पड़ेगा, ये गुणा कर दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा और उसका भाग दे दिया। अच्छा, अब भाग देने के बाद हम क्या करेंगे, इसके तो मान लेंगे हम कॉस अल्फा और इसको मान लेंगे साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका नाम कॉस अल्फा, इसका नाम साइन अल्फा। और कॉस अल्फा साइन अल्फा रखते ही क्या होगा, साइन थीटा कॉस अल्फा, कॉस थीटा साइन अल्फा, ये साइन थीटा प्लस अल्फा साइन ए प्लस बी का सूत्र बन जाएगा। अब यहाँ पे बीच में कुछ सवाल है, उन पे ध्यान दो कि भाई हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग क्यों दिया, अंडूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग क्यों दिया, भाग देने की ऐसी क्या जरूरत थी, जबकि बन तो रही था ए, इसको इसी को ए कोई मान लेते कॉस अल्फा, बी कोई साइन अल्फा मान लेते, देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा तो मान लेते, लेकिन याद रखो एक शर्त है कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान एक होना चाहिए, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान एक होना चाहिए। तो अगर मैं एक को कॉस अल्फा मान लेता और बी को साइन अल्फा मान लेता तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान एक नहीं आता। कोस, याद रखो वो तो मेन त्रिकोणमिति का मेन सूत्र है ना कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान एक होना चाहिए, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान एक होना चाहिए। अब देखो, अब ट्राई करके देखो, अब हो रहा नहीं हो रहा, अगर इसको मैं कॉस बोलूँ इसको मैं साइन बोलूँ तो कॉस, आप हर किसी को कॉस और साइन नहीं कह सकते कि मेरा मन कर रहा है इसको कॉस मान लूंगा इसको साइन मान लूंगा, कॉस और साइन मान रहे हो, अगर इसको कह रहे हो कि ये कॉस है ये साइन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक होता है, तो वो एक भी होना चाहिए, इसलिए भाग देना पड़ा। अब साइन थीटा के बारे में हम जानते हैं कि साइन थीटा का बड़े से बड़ा मान होता है एक, छोटे से छोटा मान होता है -1। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखें जो कि एक होती है, इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एक रखने पर आपका अधिकतम मान आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1, -1 रखोगे तो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट 13 आ जाएगा, अंडर रूट 13। आ गया समझ में, समझ में आ गया सभी को। फाइनली शतक पूरा हो गया। कल हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, तो वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस वाले, एक बार उन लोग को देख लेना, हाइट और डिस्टेंस वाले जो वीडियो हैं उनको एक बार देख लेना, और कल मैं आपको यहाँ से प्रैक्टिस और करवा दूंगा तो ठीक हो जाएगा। इतनी हाइट डिस्टेंस इतना ही होता है।
ज़्यादा परेशान करने वाला वैसे भी नहीं होता, है ना? उसके और कर लेंगे हम। चलो, ठीक है, फाइनली बंद कर दूँ इसको अब? मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। हाँ, बिल्कुल आ गई है, निकालिए, पढ़िए, सीखिए।